यस गाइस, हमने लास्ट क्लासेस में बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स की एक्सपेंशन सीखी थी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं 3 टर्म्स की एक्सपेंशन क्या होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 + 2x - 3x² होल रेज़ टू पावर 5। तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। व्हाट इज द प्रोसेस इज, आप इस चीज़ को कुछ ऐसा लिख सकते हो, 1 + 2x को एक टर्म ले लिया, -3x² को दूसरी टर्म ले लिया। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? 1 + x² को एक टर्म, -3x² को दूसरी टर्म। दैट मीन्स एक्सपेंशन में अगर ये a है और ये b है तो मेरी एक्सपेंशन क्या बनी? a - b की पावर 5। मीन्स अब ये 6 टर्म्स देने वाले हैं, और अगर बीच में नेगेटिव तो एक प्लस और एक माइनस, वो प्रोसेस वैसा ही चलता जाएगा। क्या ये क्लियर है? अब समझना जरा। मेरा पहला कोएफिशिएंट क्या होगा? 5c 0। फर्स्ट टर्म 1 + 2x की पावर 5, 3x² की पावर 0। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? अगली टर्म क्या होनी है? माइनस 5c 1, 1 + 2x की पावर 4, 3x² की पावर 1। ये बात भी क्लियर है। प्लस 5c2, 1 + 2x की पावर 3 एंड 3x² की पावर 2। 5c3, 1 + 2x की पावर 2, 3x² की पावर 3। यहां तक समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या होगा? माइनस, एक मिनट मैंने गलती कर दी, प्लस माइनस प्लस, यहां आना था माइनस, फिर आया प्लस 5c4, 1 + 2x की पावर 1, 3x² की पावर 4 एंड द लास्ट टर्म वुड बी 5c5, 1 + 2x की पावर 0, 3x² की पावर 5। इज दिस क्लियर टिल नाउ? बोलिए। हाँ जी, हाँ वो लगानी पड़ेगी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी। इसके अंदर एक्सपेंशन जाएगी वापस तभी तो। और ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। 3 मार्कर, यस। हाँ जी बेटा, आएगा, आइएगा। इसकी वैल्यू क्या? NC0 1, इसकी वैल्यू बचा क्या? 1 + 2x की पावर 5। क्या बचा? 1 + 2x की पावर 5। अब इतनी वैल्यू के लिए मुझे वापस एक्सपेंशन खेलनी पड़ेगी। हाँ आया जी, 5c0। इसमें एक खासियत है, एक तो वैल्यू 1 है, मतलब मेरा फर्स्ट टर्म हर किसी की 1 होने वाली है। 1 की पावर एनीथिंग इज 1। तो 1 × 2x की पावर 0। क्या ये बात समझ आई? बोलिए आगे। प्लस, अब मैं पूरे इसको ही अभी एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, फोकस करना। अगला क्या होने वाला है? 5c1, 1 की पावर एनीथिंग इज 1। ये बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलो 1 डाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। 2x की पावर क्या कह रहा है? 1। अगली टर्म क्या? अच्छा ये प्लस है तो सारी प्लस होंगी। 5c1, 1 × 2x की पावर और 5c2 एंड 2, प्लस 5c3, 1 2x की पावर 3, 5c4, 1 2x की पावर 4 एंड 5c5, 1 2x की पावर 5। टेक्निकली अभी मेरी इस क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म खुली है। यस, ये ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। 5c1, NC1 क्या होता है? N। 5c1 इज 5, 3 की पावर 1 इज 3, 5 3 इज 15। ये मेरी अगली टर्म में 15 आया, x² एज इट इज। और यहां क्या खुलने वाली है? फिर से एक एक्सपेंशन, 1 + 2x की पावर 4। अगर पावर 4 है तो कितनी टर्म्स? 5 टर्म्स। 4c0, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 2x की पावर 0। रचिता, इज दिस पॉइंट क्लियर? अगला 4c1, 1 एज इट इज, 2x की पावर 1, 4c2, 1 2x की पावर 2,
4C3 1 2 और 1 मैं आज लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेजेस में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब भी आने वाले टाइम में 1 होगा मैं आपको कराऊंगा भी उसके शॉर्ट्स कि भाई हमने इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 1 लिख के 1 आती ही उसकी कोई भी पावर हो 1 और लिखने की जरूरत भी नहीं। गॉट इट? बता रहा हूं बेटे, एक मिनट देना। 4C3 एंड लास्ट इज 4C4 1, मैंने कुछ गलत किया, 3 एंड 2x की पावर 4। ये भी स्टेप समझ आया? ये मेरी कौन सी टर्म बनी? सेकेंड टर्म। कौन सी टर्म बनी है? चलो जी, कम टू द थर्ड टर्म। 3 का स्क्वायर 5C2 इज 10, 9 इंटू 10 इज 90 और ये आया 90x की पावर 4 क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर था। आ जाओ आगे। यहां बना a प्लस बी का होल क्यूब। या तो मन में फॉर्मूला खोल लो, नहीं तो एक्सपेंशन तो सबको आती है। फॉर्मूला खोलना है कि एक्सपेंशन खोलनी है? फॉर्मूला। चलो, a क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू b 3 6x प्लस 3ab स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 3 12 प्लस बी क्यूब क्या है? 2x का क्यूब इज 8x क्यूब। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? बोलो जी। ये कौन सी टर्म खुल गई? थर्ड टर्म। हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब बात करते हैं इधर पे, आवाज नहीं प्लीज। 3 का क्यूब 27, 5C3 किसके बराबर होगा? 5C2 के, और 5C2 था 10। 27 इंटू 10 क्या बना? 270। तो ये माइनस 270 x की पावर 2 का क्यूब 6, अंदर बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab 4x प्लस 2b स्क्वायर 4x स्क्वायर। ये बात समझ आई? आगे ये भी स्टेप हो गया। लास्ट टर्म पे आगे, नहीं सेकंड लास्ट टर्म पे, प्लस 5C4 किसके बराबर होगा? 5C1 एंड 5C1 इज 5। 3 की पावर 4 81 इंटू 5 245। यस और नो? मैं गलत बोल रहा नहीं, उल्टा बोल गया। 405 है ना? 81 इंटू 5 इज 405 x की पावर 8, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2x, उसकी पावर 1 थी ना। आगे माइनस 5C5 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये भी 1 ये भी 1। 3 की पावर 4 243, तो ये बना 243 x की पावर 10। अब आपको थोड़ा इजी लगना शुरू हो गया। ये इतनी बड़ी टर्म टेक्निकली अगर नोटिस करो मेरे बच्चे, ये यहां पे आगे सिंपली इज इक्वल टू, अब आते हैं पहली टर्म को डिकोड करते हैं। NC0 1 एंड ये भी 1, क्या आया? सब कुछ 1। 5C1 इज 5, 2 की पावर 1 2, 5 2 10x। आगे 5C2 इज 10, 2 का स्क्वायर इज 4, 10 4 40x स्क्वायर। आगे 5C3 5C2 के बराबर होता है 10, 2 का क्यूब 8, यस 8 इंटू 10 80x क्यूब। आगे 5C4 5C1 के बराबर है 5, 2 की पावर 4 16 5 80 x की पावर 4। नेक्स्ट NCN इज 1 32x5। ये मेरी पहली टर्म टेक्निकली अगर कहूं तो खुली है। क्या ये बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं इधर। 4C0 1 एंड 1 इंटू माइनस 15x स्क्वायर इज माइनस 50। अब थोड़ा अकल रखना, कोफिशिएंट्स मैच करते जाना साथ साथ। इतना हिसाब रख लेना कॉपी पे सॉल्व करने टाइम, ताकि बाद में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 4C1 इज 4 2 8x इंटू 15 120x क्यूब। क्या बना? माइनस 120x क्यूब। ठीक है। आगे 4C2 इज 6, नहीं यार 6, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 6 4 24x स्क्वायर इंटू 15, 24 15 360। मैं फिर रिपीट कर दूं, 24 इंटू 15 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x की पावर 4,
तो -360 x की पावर 4। ठीक है जी, आगे हमने ये टर्म भी कर ली। अब आते हैं 4c3 इज 4c1 4, 2 का क्यूब 8, 8 4 सा 32, 32 इंटू 15। हाँ जी, मुझे नहीं है, 32 इंटू 15 कह रहे हैं ना, 320 और 160, 480 सर। हाँ ठीक है यार, 15 का टेबल कभी भी करना ना, एक बार पूरी वैल्यू लो, एक बार उसकी आधी लो, दोनों को ऐड कर दो, 15 से मल्टीप्लाई हो गया। 320 प्लस 160 इज 480। तो ये हम यहां पे थे, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 15 इज 480, माइनस 480 एक्स की पावर क्या बनी, क्यूब एंड स्क्वायर एक्स की पावर 5। सही है बेटा। अब आते हैं इस टर्म पे, 4c4 इज 1, NCN 1, 2 की पावर 4 इज 16, 16x4 इंटू 15, 160 और 80 240। अब देखो लॉजिक्स इजी हो गए, माइनस 240 एक्स की पावर 6। बोलो जी, ये समझ आया। दूसरी टर्म भी हो गई। कम टू द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारी कहाँ थी, यहाँ थी। 90x4 इंटू 1, 90x4, x4 के नीचे लिख दो प्लीज बेटा, बातें नहीं। 90 इंटू 6 540 एक्स की पावर 5, 540 एक्स की पावर 5। देन 12 इंटू 19, 12 9 108, 1080 एक्स की पावर 6। ठीक है, और लास्ट इज 9 8 72, 720, 72 100 एक्स की पावर 7, नहीं 720, सॉरी 720। ठीक है बेटा, चले गए, आगे बढ़ते हैं। माइनस 270 एक्स की पावर 6, सही है। 27 इंटू 4 इज 108, 1080 एक्स की पावर 7, 1080 एक्स की पावर 8, माइनस ही आएगा ना, सॉरी। ये भी हो गया सारा। अब बढ़ते हैं इधर, 405 एक्स की पावर 8 प्लस 810 एक्स की पावर 9 माइनस 243 एक्स की पावर। क्या ये बात समझ आई सबको? अब कैलकुलेशंस करनी आसान रहेंगी। क्यों? मैं सबसे छोटी टर्म से शुरू कर रहा हूं, आदत डालो, या सबसे बड़ी टर्म से शुरू करनी है। अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव थी, मैंने कहा रहने दो भाई, नेगेटिव से क्यों शुरू करना। आई स्टार्टेड विद द मिनिमल टर्म। सबसे पहली टर्म क्या आई, 1, फिर क्या आया 10x, 40 माइनस 15 25x स्क्वायर, 80 माइनस 120 माइनस 40x क्यूब। अब देखिए 80 और 90 170, 360 में 170 गए तो 190 माइनस 190 एक्स की पावर 4, 540 माइनस 480 60, 60 प्लस 32 92 एक्स की पावर 5। आओ जी, 270 एंड 240 510, 510 और 570 एक्स की पावर 6। आगे 1080 माइनस दिस माइनस 360 एक्स की पावर 7 माइनस इधर गए 407 680 675 एक्स 8 810 एक्स की पावर 9 243 एक्स की पावर, एंड दैट्स माय आंसर। मेरे को पहले बताना, आंसर चेक करना एक बार। सही है? हाँ, तो आप नोटिस करो, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी घबराना नहीं है। एक्सपेंशन खोलो और अक्सर जो आप दो टर्म ले रहे हो ना, उनमें अगर ट्राई करो कोई कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। बट माइंड माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में इंटेंशनली डाला जाता है 3 मार्कर या 4 मार्कर कैटेगरी में। करिए जी नोट।